अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू विजडम विद साहब। मैं हूं बिशारत हुसैन और आज जिस टॉपिक को मैं लेके आया हूं वो है आईवीए और बैंक्रप्सी। आईवीए क्या मतलब होता है? इंडिविजुअल वॉलंटरी अरेंजमेंट्स। कि अगर आप फाइनेंशियल क्राइसिस में हैं और किसी वजह से आप अपने लोन्स या आपके जो क्रेडिटर्स हैं उनको आप पे नहीं कर सकते और आपका जो अनसिक्योर्ड ड्यू डेब्ट है वो तकरीबन अबव 10,000 से है, तो आपके लिए ये अच्छी ऑप्शन है आईवीए, इंडिविजुअल वॉलंटरी अरेंजमेंट्स। वो आप कर सकते हैं। उसका बेस्ट तरीका है वो मैं आपको एंड ऑफ दिस वीडियो आपको बताऊंगा वो किस तरह आप अप्लाई कर सकते हैं और कहाँ किससे रब्ता कर सकते हैं। तो पहले हम देखते हैं कि जो लोग जिनको प्रॉब्लम है फाइनेंशियली और उनके जो डेट्स हैं वो अबव 10,000 है, जिस वजह से क्रेडिटर उनको ख़त लिखते रहते हैं, कॉल्स करते रहते हैं और इनको मेंटली परेशानी होती है। तो उसका एक जो गवर्नमेंटल हल है, जो गवर्नमेंट की तरफ से या एक लीगल इसका वे है, वो आईवीए है। आईवीए के कुछ फ़ायदे भी हैं और नुकसान भी हैं और इसके जो अपोजिट है वो है बैंक्रप्सी। बैंक्रप्सी में आपका पास अगर आपका मकान है या आपका कोई भी एसेट है, आपका मकान, घर, उसके बाद आपकी गाड़ी, आपका बिजनेस, जो भी आपसे रिलेटेड है और आप के पास एसेट है, अगर आप बैंक्रप्सी करते हैं तो वो सारे का सारा आपसे वो छीन लिया जाएगा, वो ले लिया जाएगा। उससे फिर जो क्रेडिटर्स होंगे उनको पे किया जाएगा। लेकिन आईवीए का ये फायदा है कि इसमें अगर आपका मकान है, ये उन बंदों के लिए बहुत अच्छा है जिनके पास अपनी प्रॉपर्टी, अपना मकान, अपना बिजनेस है या अपनी कार है, क्योंकि आईवीए में आपके ये तमाम एसेट्स सिक्योर रहते हैं, इनको टच नहीं किया जाता। आईवीए में होता क्या है कि आप जाके डिक्लेयर करते हैं वॉलंटरी कि मैं ये पैसे पे नहीं कर सकता, ये इतना ज़्यादा डेट है कि मेरे हालात ऐसे नहीं है, मेरे पास जॉब नहीं है, इन फ्यूचर और नियर फ्यूचर में आपके जो सर्कमस्टांसिस हैं वो चेंज होने वाले नहीं हैं। तो उस लिए आपके लिए बहुत ही अच्छा एक ऑप्शन है। अगर तो आप पे ऑफ कर दें और लेटर ऑन तो वो तो बहुत अच्छी चीज़ है, लेकिन किसी वजह से आप फाइनेंशियल क्राइसिस के अंदर उसमें गिर चुके हैं कोरोना की वजह से या किसी और वजह से, तो आप ये अच्छी अरेंजमेंट ये ले सकते हैं। इसके अंदर क्या होता है कि तकरीबन 95% जो क्रेडिटर्स हैं वो इसको एक्सेप्ट कर लेते हैं। उसके बाद आपका जो मकान है, आपकी गाड़ी, आपका बंगला, आपके जो बाकी एसेट्स हैं, फिजिकल एसेट्स, वो सारे सेफ रहते हैं, उसको टच नहीं किया जाता। आप जो अरेंज करेंगे, जो आप पे कर सकेंगे, एक लोअर मंथली आपकी एक पेमेंट जाया करेगी जो उन तमाम क्रेडिटर्स को पे होगी। उसके बाद आप पे जो फाइन या इंटरेस्ट होता है वो उसी दिन लॉक हो जाएगा, वो आप पे इंटरेस्ट भी नहीं बढ़ेगा और आप पे जो लेट पेमेंट्स चार्जेस होते हैं वो भी नहीं होंगे। जितने भी लैंडर्स हैं, जितने भी क्रेडिटर्स हैं, वो आपका जो अकाउंट है वहीं फ्रीज कर देंगे। आप पे कोई इंटरेस्ट नहीं होगा, आपको कोई लेटर नहीं आएगा, आपको कॉल नहीं आएगी, आपको डिस्टर्ब नहीं किया जाए, मेंटली आप अपसेट नहीं होंगे। इसके जो ड्यूरेशन है वो नॉर्मली 5 years होती है। इसमें वो कहते हैं कि 1 साल एक्स्ट्रा जो है वो अरेंजमेंट में लग जाता है, तो तकरीबन 6 साल ध्यान में रखें, लेकिन नॉर्मली जो है ये 5 years का होता है। और इसमें एक और अच्छी बात यह है कि इस पे कोई भी अप फ्रंट आपने कुछ नहीं देना। आपसे जो अदारा या जिससे आप बात करेंगे वो आपसे आपकी सारी फाइनेंशियल डिटेल लेगा, आपकी बैंक स्टेटमेंट, आपके जितने मंथली जो एक्सपेंसेस हैं उसकी सारी लिस्ट वो एक बनाएगा और उसमें फिर जमा तफरीक करेंगे कि आपकी कितनी जो सेविंग बाद में बचता है, आपके पास कितना डिस्पोजेबल इनकम बचती है बाद में। तो उस हिसाब से फिर आपके जो लैंडर्स हैं, जो क्रेडिटर्स हैं, उनके साथ निगोशिएट करेगी वो कंपनी या वो लॉयर या वो जो भी आपकी जिसको आप अथॉरिटी देंगे। उसके बाद इसके ज़ाहिर है कि हर चीज़ अच्छी भी होती है, उसके कुछ बैड एस्पेक्ट्स भी होते हैं। जिस तरह आप मेडिसिन लेते हैं तो मेडिसिन के साथ जहाँ उसके बहुत सारे अच्छे फ़ायदे होते हैं, बहुत सारे उसके ड्रॉबैक्स भी होते हैं, डीमेरिट्स भी होते हैं। इसी तरह इसके भी डिसएडवांटेजेस हैं। कुछ डिसएडवांटेजेस के अंदर सबसे पहले तो जो कंपनी या जो डायरेक्टर एक्सक्यूज मी जिस कंपनी को आप ऑथोराइज करेंगे, जो आपके बिहाफ पे वो करेगी, वो आपके लैंडर से राब्ता करेगी। जिसके पास आपका डेट 75% से ज्यादा होगा, अगर वो अप्रूव कर देता है, वो समझता है कि उसको फायदा है या उसको मैक्सिमम रिकवर हो जाएगा बजाय कि कुछ भी ना रिकवर होने से,
तो वो अगर एग्री हो जाता है तो फिर तो आपका ये अप्रूव हो जाएगा। अगर आप ये अप्रूव नहीं करता वो लैंडर जिसके पास आपका डेट 75% या इससे ज़्यादा है, तो फिर आप मजबूरन आपको या बैंकरप्सी करनी पड़ेगी या फिर आपको पे ऑफ करना पड़ेगा अगर वो नहीं मानते। 90% चांस होते हैं, 95% वो मान जाते हैं। उसके बाद सेकंड इसका ड्रॉबैक ये है कि जो इंडिविजुअल वॉलंटरी जो सर्विस रजिस्टर होता है उसमें आपका नाम आएगा। जिस तरह बैंकरप्सी के अंदर बैंकरप्सी रजिस्टर में होता है, तो इसमें बैंकरप्सी रजिस्टर में तो नहीं होगा आपका, लेकिन आपका जो इंसॉल्वेंसी है, जो इंडिविजुअल इंसॉल्वेंसी है, उसके रजिस्टर के अंदर आपका इंडिविजुअल इंसॉल्वेंसी जो सर्विसेज हैं उस रजिस्टर के अंदर आपका नाम आएगा। उसके बाद आपकी जो क्रेडिट हिस्ट्री है उस पर इफेक्ट होगा, वो खराब हो सकती है। उसके बाद आप कोई और लोन अप्लाई करेंगे जो अबव 500 होगा तो वो भी आपको नहीं मिलेगा, और फिर आप अगर अप्लाई करते हैं तो आपको IVA या उस कंपनी से आपको पहले इजाज़त लेना होगी। और इसमें मोस्टली वो सारे जो अनसिक्योर्ड डेट्स हैं वो सारे शामिल होंगे, सिवाय उनके जो सिक्योर्ड हैं। जिस तरह आपका जो चाइल्ड मेंटेनेंस है वो इसमें शामिल नहीं होगा। अगर आपने स्टूडेंट लोन लिया हुआ तो वो इसमें शामिल नहीं होगा। उसके बाद एक्सक्यूज मी, अगर आप फेल हो जाते हैं इसको पे करने में तो ऑटोमेटिकली आपको या तो हैवी फीस देनी पड़ेगी या फिर आपको बैंकरप्सी करनी पड़ेगी। फेल कैसे होंगे कि अगर फॉर एग्जांपल आपने कहा कि मैं मंथली 20 पाउंड दूंगा, 30 पाउंड दूंगा, वट एवर जो आपकी डिस्पोजेबल इनकम बनी थी, नेट इनकम, तो उसमें से आपने कहा मैं 20 पाउंड दूंगा पर मंथ, तो वो फिर आगे कंपनी जो दूसरी है वो सबको ना वो डिस्ट्रीब्यूट करेगी, चाहे 5 पाउंड करे, 10 पाउंड के वट एवर। तो आपने 20 पाउंड 5 ईयर्स तक देने हैं। अगर किसी वजह से आपकी वो पेमेंट डिक्लाइन होती है, शॉर्ट होती है, नहीं पे कर सकते, तो फिर आप वो आपकी जो IVA है इंसॉल्वेंसी या आपका जो अरेंजमेंट्स हैं वो आपकी इंडिविजुअल अरेंजमेंट, वॉलंटरी अरेंजमेंट ख़त्म हो जाएंगी और फिर आपको बैंकरप्सी की तरफ शायद जाना पड़ सके और आपको हैवी फीस भी देना पड़ सकती है। तो ये कुछ फ़ायदे और कुछ इसके नुकसान थे IVA के। होपफुली आपको इसमें काफ़ी चीज़ें समझ आई होंगी। अच्छा, इसमें एक चीज़ जो आप किस तरह अप्लाई कर सकते हैं, आप जो बेस्ट और आसान तरीका है जिसमें आपके कोई पैसे नहीं लगेंगे वो है सिटीजन एडवाइस ब्यूरो। ये तकरीबन UK के अंदर हर सिटी के अंदर, हर शहर के अंदर पाई जाती है। आप उनसे अपॉइंटमेंट बना के, उनसे रब्ता करके, उनके जो स्पेशलिस्ट हैं उनको जाके मिलें। वो आपको अपॉइंटमेंट देंगे, आपकी सारी फाइनेंशियल सिचुएशन को देखेंगे, असेस करेंगे। अगर उन्होंने समझा कि हाँ ये वायबल है तो आपके भी यहाँ पे वो अप्लाई कर देंगे। अगर आप किसी सोलिसिटर के थ्रू जाना चाहते हैं, किसी लॉयर के थ्रू जाना चाहते हैं तो आप वो भी कर सकते हैं, लेकिन ये आसान और बेस्ट, इजी, सेफ और चीपेस्ट रास्ता जो है सिटीजन एडवाइस ब्यूरो। आप गूगल पर जाकर टाइप करें तो आपके इलाके में जो होगा उनका एड्रेस, उनका फ़ोन नंबर वो सारा आ जाएगा। उनसे अपनी अपॉइंटमेंट बनाएं और जाके आप सारा अपने मामला डिस्कस करें, और इसमें आपको एटलीस्ट फाइनेंशियल जो आपके जो प्रॉब्लम है आपकी वो उसमें सॉर्ट आउट हो जाएंगी। अगर आप समझते हैं कि ये आपका लॉन्ग टर्म सिचुएशन नहीं है तो शायद ये वायबल ना हो, लेकिन जब आप उनके पास जाएंगे तो वो सारी असेसमेंट करेंगे। तो आप इस बारे में अगर आपको कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। आपके इस वीडियो के लिए टाइम निकालने का बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। दूसरों के साथ शेयर करें, शायद किसी का भला हो जाए। अल्लाह नेगेबान। खुदा हाफिज।